इस नए तज्जिए में खुशामदीद। ज़रा तसव्वुर करें कि अरबों डॉलर किसी ऐसे शानदार ख्वाब पर पानी की तरह बहा दिए जाएं जो मुकम्मल होने के बाद महज एक वीरान और डरावना शहर बनकर रह जाए। ये यकीन करना वाकई मुश्किल है कि जदीद तरीन इंजीनियरिंग और इतनी बड़ी सरमायाकारी के बावजूद दुनिया के कुछ सबसे बड़े तामीराती मंसूबे आज तक बिल्कुल खाली और बेकार पड़े हैं। तो आइए सीधे हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं और इन होशरुबा नाकामियों की असल कहानी को करीब से समझते हैं। इन गलत अंदाज़ों और नाकामियों के हुजूम को समझने के लिए ज़रा इस खतीर अदद पर गौर करें। 275 बिलियन डॉलर्स। आज हम जिन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं, उन पर मजमूई तौर पर कम से कम इतनी बड़ी रकम ज़ाया की जा चुकी है। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। दरअसल ये दुनिया के कई ममालिक की मजमूई मईशत से भी बड़ा नंबर है। आज के इस आलमी सफ़र को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, वीरान होते ख्वाब। दूसरा, सियासी गुरूर की यादगारें। तीसरा, खाली मेगा सिटीज़। चौथा, डूबते हुए जजीरे। और पांचवां, ये जानना कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, वीरान होते ख्वाब। 887। सुनने में तो ये सिर्फ एक आम सा नंबर लगता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे एक अजीब सी वीरानी छुपी है। तुर्की के इलाके मुदुरनो के करीब अब 587 बिल्कुल एक जैसे नामुकम्मल किले लावारिस खड़े हैं। जो जगह एक इंतहाई पुरताइश रिजॉर्ट बनने वाली थी, आज वहां सिवाय इन नामुकम्मल ढांचों के और कुछ नहीं है। असल मंसूबा और ख्वाब तो ये था कि अरबपतियों के लिए डिज्नी के अंदाज में 732 शानदार लग्जरी किले बनाए जाएंगे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? तुर्की की मईशत के अदम इस्तेहकाम और क्रैश की वजह से बुकिंग्स मनसूख होने लगीं और तामीराती कंपनी दिवालिया हो गई, और यूं ये पूरी जगह एक खंडर बन गई। मज़े की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर 200 मिलियन डॉलर की भारी रकम खर्च हो चुकी है। इतने पैसे लगाने के बावजूद आज ये जगह बिल्कुल सुनसान है। इन किलों के दरमियान से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे ये छुट्टियां गुजारने का मकाम नहीं, बल्कि हॉलीवुड की किसी डरावनी फिल्म का सेट हो। यहाँ वक्त जैसे थम सा गया है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सियासी गरूर की यादगारें। नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में खड़ी ये 105 मंजिला अहराम की शक्ल की इमारत र्यूग्योंग होटल है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये आसमान को छुए और पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच सके। इसका असल मकसद महज ताकत और दौलत का दिखावा करना था। इस इमारत का सफ़र किसी ट्रेजेडी से कम नहीं। 1980 की दहाई में ये साउथ कोरिया का मुकाबला करने की जिद में शुरू हुआ, लेकिन फिर 1992 में सोवियत यूनियन टूटा। इसके टूटते ही सारी माली इमदाद रुक गई और ये प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज ये महज शीशे से ढका हुआ एक खाली खोल है। यहाँ सबसे अहम और हैरान कुन नुक्ता यह है कि इस ढांचे पर 750 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए। इस दौर में ये उनकी मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन इतना पैसा ज़ाया करने के बावजूद ये होटल आज तक किसी एक मेहमान के लिए भी नहीं खुल सका। ये बस गुरूर की एक बहुत बड़ी बेकार यादगार बनकर रह गया है। तीसरा हिस्सा, खाली मेगा सिटीज़। चीनी शहर कोंगबाशी की मिसाल लेते हैं। टारगेट ये था कि कोयले की कानों के करीब एक नया और जदीद शहर बसाया जाए जहां 10 लाख लोग रह सकें। लेकिन नतीजा, घरों की कीमतें इतनी ज़्यादा थीं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं, और ऊपर से वहां मुकामी नौकरियां बिल्कुल नहीं थीं। तो जाहिर है कोई भी अपना रोजगार छोड़कर इन सुनसान गलियों में रहने के लिए तैयार नहीं था। और ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 1661 बिलियन डॉलर। इतनी दिवाहियत रकम पहाड़ों को काटने और ज़मीन को हमवार करके इस शहर को बनाने पर लगा दी गई। आज वहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स बाकायदगी से लाल और सब्ज तो होते हैं, लेकिन दूर दूर तक एक भी गाड़ी नज़र नहीं आती। वाकई ये एक तंग कर देने वाला मंजर है। अगर हम चीन के कांगबाशी का मुआवजना मलेशिया के फॉरेस्ट सिटी से करें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। कांगबाशी महंगाई और नौकरियों की कमी का शिकार हुआ, जबकि दूसरी तरफ मलेशिया का 100 बिलियन डॉलर का फॉरेस्ट सिटी गैर मुल्की सरमाए पर अचानक लगने वाली पाबंदियों की भेंट चढ़ गया। फॉरेस्ट सिटी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इको फ्रेंडली ख्वाब बेचा गया था, जहां गाड़ियां ज़मीन के अंदर चलनी थीं और 7 लाख अफराद ने फितरत के करीब लग्जरी ज़िंदगी गुजारनी थी।
لیکن حقیقت ایک معاشی جال ثابت ہوئی۔ جن چینی خریداروں پر انحصار تھا انہیں ان کی حکومت نے پیسے باہر بھیجنے سے روک دیا، اور مقامی ملائیشین افراد کے لیے یہ گھر بہت مہنگے تھے، تو آج وہاں شاندار عمارتیں تو ہیں مگر لوگ غائب ہیں۔ چوتھا حصہ، ڈوبتے ہوئے جزیرے۔ زمین سے نکل کر اب سمندر کی بات کرتے ہیں۔ دبئی کا دی ورلڈ آئلینڈز پروجیکٹ بلا شبہ ایک انتہائی بولڈ آئیڈیا تھا۔ یہ $14 بلین کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں سمندر کے اندر دنیا کے نقشے کی طرح مصنوعی جزیرے بنائے جانے تھے، یعنی سرمایہ کار سمندر میں اٹلی یا آسٹریلیا کی شکل کا اپنا ذاتی جزیرہ خرید سکتے تھے۔ 2008 سے پہلے کروڑوں ٹن ریت سمندر میں ڈالی گئی اور کام تیزی سے جاری تھا، لیکن پھر 2008 کا عالمی معاشی بحران آ گیا اور اچانک سب کچھ رک گیا۔ جو جزیرے بن چکے تھے وہ خالی پڑے رہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پانی کی لہریں ان جزیروں کو واپس سمندر میں بہا کر لے جا رہی ہیں۔ یہ ایک انجینئرنگ شاہکار تھا جو معاشی کریش کی نظر ہو گیا۔ آخری حصہ، یہ میگا پروجیکٹس آخر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ان تمام کیس سٹڈیز میں ہمیں کچھ چیزیں بالکل کامن نظر آتی ہیں، جیسے اچانک آنے والے مارکیٹ کریش، یکدم تبدیل ہونے والے سیاسی حالات، غیر ملکی سرمایہ پر حد سے زیادہ انحصار، مقامی لوگوں کی قوت خرید کو نظر انداز کرنا، اور ٹارگٹ مارکیٹ کے حوالے سے انتہائی ناقص تحقیق۔ یہ وہ خامیاں ہیں جو بڑے سے بڑے اور شاندار منصوبے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ تو ان سب حقائق کو جاننے کے بعد اب ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا بھر کے منصوبہ ساز اور تعمیراتی کمپنیاں کبھی ان بھوتوں کے شہروں سے کوئی سبق سیکھیں گی، یا پھر محض اپنے غرور کی تسکین کے لیے اربوں ڈالر ضائع کرنے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔